लड़कियों को क्या पसंद है लड़कों में? That they are little soft, they hear you out, they understand you more. लड़कियों को वो बात बहुत पसंद है लड़कों में. अच्छा. पहले जो 5 चीजें मैं देखूंगी, लॉयल्टी नंबर 1, ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. कोई रेड फ्लैग्स भी बता दो. सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि अगर वो बंदा लॉयल नहीं है, then he's definitely not for you. रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हो, आप फोर्स नहीं कर सकते अगर उसको कोई चीज नहीं पसंद. आई थिंक मोस्टली पावर फीमेल्स के हाथ में आ चुकी है. मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स कैन नॉट हैंडल पावर. देखो, जब तक मेन के हाथ में पावर थी, मुझे नहीं लगता कि अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को ये आगे जताया दैट यू नो आई एम ब्रिंगिंग फूड या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. ये जब से आई थिंक औरतों ने कमाना शुरू करा है और पावर आने लगी है, एवरीबडी इज लाइक मैं, माय कार, माय हाउस. लाइक व्हाई? यू आर अ कपल, इट्स स्टिल योर्स. औरतों की एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई आजकल आदमियों से, मतलब उनको लगता है ये बंदा हमें प्रोवाइड भी करे और ये बंदा हमें बड़ी गाड़ियां भी दे, ये मुझे प्रिंसेस की तरह भी रखे. व्हाट अबाउट हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू? तो मुझे लगता है कि आदमी लोग भी सफर कर रहे हैं. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है आदमियों से आज की डेट में. टिंडर पे मेरा फ्रेंड एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा था. अच्छा. जस्ट टू इम्प्रेस सर. उसकी पिकअप लाइन क्या थी? हाँ. तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरा मेकअप लीना भूषण से करवाऊंगा. एक ब्राइड से कितना कमा सकती हो ऑन एन एवरेज? अगर मान लो आप सीजन टाइम में दिन में 4 ब्राइड्स भी कर रहे हो और आप 50,000 ऑन एन एवरेज ले रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ मच मनी यू कैन मेक. देयर आर लॉट ऑफ हस्बैंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे को तो भैया वर्जिन लड़की चाहिए. देखो, आजकल के जमाने में मुझे लगता है बहुत ही दकियानूसी थॉट है ये. वेलकम टू द लीगल बाबा शो लीना. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? ऑल गुड. थैंक यू सो मच. And thank you so much for coming on our show, yeah. Thank you for having me. I was excited when I got a call from your team. I said, listen, I'm doing this one. That was my reaction. I'm really grateful for that, yeah. Thank you, thank you. तो लीना, स्टार्ट करने से पहले अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बता दो हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू. तो आपकी कैसी जर्नी स्टार्ट हुई मेकअप आर्टिस्ट में? कैसे आपने इतनी ऊंचाइयां टच कर ली? थैंक यू. जर्नी टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट हुई 2006 में. I mean, it's not very recent that my interest in makeup started. 2006 में me and my husband हम लोग बाहर move हो गए थे. We were in New York for good 7 years. Okay. That's where my interest in makeup actually started. When I started to Back see, in 2006. हाँ, 2006 में. ओ तेरी. तो वहाँ 34th स्ट्रीट पे मैं जॉब करती थी. और वहाँ जब मैं गर्ल्स को देखती थी आते जाते, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था वो स्मोकी आईज, न्यूड लिप्स. फिर एक शो भी शुरू हुआ था वहाँ, कीपिंग अप विद कार्डाशियन. वो राइट एग्जैक्टली स्टार्टेड इन 2007. A lot of girls are crazy about that show. Yeah, I know, Kardashians. They just have set the standards very very high for makeup, for fashion, for everything. So वो शो देखना शुरू करा. फिर कुछ YouTube के ट्यूटोरियल्स देखने शुरू करे. फिर मेकअप अपने लिए खरीदना शुरू किया. तो I think that's how the journey started and my interest in makeup started to develop. ओके. सो 2006 से आप लगी हुई हैं इसमें? 2006 से अपने पे मेकअप करने का इंटरेस्ट शुरू हुआ. बाकी तो बहुत लेटर. बाकी तो द एक्चुअल करियर इन मेकअप आर्टिस्ट्री स्टार्टेड इन फाइनली 2016. ओके. 10 years later. ओके. Yeah. मतलब कहते हैं ना, कोई किसी चीज को कुछ किसी चीज में एक्सेल करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. मैं तो आपको सच डेकेड बताऊं, की जर्नी आपकी प्रैक्टिस की थी. यस, वो मैं सच बताऊं तो वो मुझे तब सिर्फ अपने पे करने का शौक था. मैं आई नेवर इमेजिन दैट आई एम गोना बी अ मेकअप आर्टिस्ट एंड डूइंग थिंग्स ऑन अदर्स. अच्छा. अभी सिर्फ अपने पे शौक था, अपने पे कर लेना, अपनी पिक्चर्स अपना कुछ कंटेंट बना लेना. बाकी एक्चुअल मेकअप आर्टिस्ट में जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट्री में जो मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई वो 2016 में स्टार्ट हुई, विच इज जस्ट 8 years ago. ओके. और मजा बड़ा आता है जब शौक आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है. मैं हैरान हूँ. मैं कल रात को ही गोवा से आई हूँ एक ब्राइड करके, और मैं आते ही अपने हस्बैंड को एक बात बोल रही थी. मैंने कहा मुझे दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती हो जब मैं ब्राइड का मेकअप कर रही होती हूँ. That is the ultimate happiness and the ultimate therapy and ultimate satisfaction. This is what I am meant to do. And I feel it in my bones, literally. I mean it. But मैं एक funny story बताऊँ आपको? बताओ. There was this friend of mine जब Tinder आया था. हाँ. Tinder आया नहीं था, मतलब आ गया था, काफ़ी टाइम हो गया था. काफ़ी पॉपुलर था हम among Indians. Right. तो Tinder पे मेरा फ्रेंड एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा था. अच्छा. हाँ. और उसको
जस्ट टू इम्प्रेस हर उसकी पिकअप लाइन क्या थी, हाँ तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरा मेकअप लीना भूषण से करवाऊंगा। तो शादी हुई उनकी? अब पता नहीं हुई नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है, वेरी नाइस, बट वेरी नाइस। क्योंकि आई एम नॉट इन टच विद दैट गाय नाउ, बट पीपल आर प्रॉमिसिंग योर मेकअप in the name of their I know, marriage. I know. और बहुत सारे एक्चुअली fiancés and boyfriends बुक कराते हैं मेकअप फॉर देयर fiancés and for their girlfriends. They do actually. Certainly है, करवाते ही होता है बिल्कुल हाँ. होता है ये. तो I can imagine he might have used the Okay. line. तो कोई ऐसी स्टोरी बताइए ना यार, आई मीन मेरी कोई ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट है एक फ्रेंड, अब ब्यूटिशियन भी बोल सकते हैं, हाँ हाँ, you है ना? can, yes. तो what she told me about one of her incident जो हुआ उनके साथ, वो शादी के टाइम पे ना ब्राइडल मेकअप होता होगा आपका ना, Yes. तो वो ये सर्विस करने गई थी एक ब्राइड की, तो उसने मेरे को बताया कि ब्राइड उसको बोलती है प्लीज हेल्प मी आउट, मेरे को इस मैरिज से एस्केप करना है, मेरे को भागने में मदद करो। Oh my God. वाह. आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है, मतलब कोई ऐसी फनी स्टोरी हुई है? मेरे साथ एक्चुअली फनी नहीं, बहुत सीरियस टाइप की स्टोरीज हुई हैं. आई स्टिल रिमेंबर 3-4 साल पहले की बात है. दिस गर्ल, मोस्टली होता है लड़कियों को बुकिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि आई हार्डली डू लाइक 3 brides इन अ डे, इवन ऑन लाइक द मोस्ट बिजी डे ऑफ द वेडिंग सीजन. मैं सिर्फ 3 या 4 ब्राइड करती हूँ. ओके, तो वैसे बहुत सारे ब्राइड्स हैं जो मेरी 3 या 4 ब्राइड्स एज इन अ डे, इन अ डे, इन वन इवनिंग, लेट्स ओके से. ओके, जैसे हैवी साया वाले दिन भी मैं 3 या 4 ब्राइड्स ही करती हूँ दिन में. तो मुझे अभी भी याद है, एक लड़की थी, उसको मेरी बुकिंग नहीं मिल रही थी. उसके फादर ने मेरे मैनेजर को कॉल करके बोला कि जब से लीना मैम की बुकिंग मना की है, ये रजाई में घुस के रो रही है. वो मुझे वीडियो भी भेजी गई. ओके, और वो एक्चुअली रजाई में घुस के रो रही थी. हमें इवेंचुअली उसकी बुकिंग लेनी पड़ी. हमें इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, प्यार से ब्लैकमेल किया गया, और हमने उसकी बुकिंग ली और मैंने मेकअप उसका किया. मेरे अभी भी आंखों के सामने वो ब्राइड. That's so sweet, yeah. I mean, it is. I get a lot of love. You are putting your emotions into that. True. And putting your emotions into in your profession, or which has become your passion. Yes. That's an amazing feeling. It is. It is. If it's, I think a lot of people literally spend their lifetimes अपना purpose ढूंढने के लिए. मुझे लगता है मुझे मेरा purpose पता है. I am here to make the bride's days beautiful on their main day. I think that is literally the purpose of my life. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे अंदर से लगता है that I'm here to make your day on the main wedding day for the bride's day. Yes. I mean, this is your job. ये होना भी चाहिए. Yeah. And this is what we call passion. Thank you. है ना? Yes. But लीना, आप इन्फ्लुएंसिंग में कैसे चली गई? मतलब आप you've been a very great influencer. A lot of people love you. बहुत टाइम तक तो ऐसा था कि मैं कैमरे के आगे ज़्यादा आती भी नहीं थी. बिजी रहते थे, फ्रीलांसिंग करते रहते थे, आज इधर है आज उधर है. धीरे धीरे लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये इवेंट्स पे भी जाएं, या ये शोज भी करें, या ये हमेशा बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो, मेकअप भी करें. आई थिंक इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक की डिमांड मुझसे ज़्यादा रही है. Okay. ये मैं अपने आप नहीं आई हूँ इन्फ्लुएंसिंग में. मुझे लगता है वैसे एग्जैक्टली होता क्या था कि कहीं फ्रीलांसिंग में गए, अपनी फोटो डाल दी, तो पीपल यूज्ड टू रियली गिव लॉट्स ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन कि अच्छा लगता है व्हेन यू कम इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड देन यू टॉक, एंड देन आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो जब मैं कुछ टाइम नहीं आती हूँ, दे ऑल से वी वांट टू सी यू. सो आई थिंक ये पब्लिक की डिमांड रही है कि लीना भूषण इन्फ्लुएंसिंग में आए. ओके. और कब आए थे, कुछ याद है आपको? वीडियोस बनाना कब स्टार्ट किया था? कितने टाइम में यू स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स? मैं आपको एक बात बताऊं, 2016 में जो मेरी पहली ब्राइडल बुकिंग मुझे मिली थी, अच्छा, वो मेरी ही पिक्चर देख के मिली थी. मैंने उससे पहले कोई ब्राइड्स नहीं की हुई थी. तो मैंने अपनी पिक्चर फेसबुक पे मेकअप करके डाला कुछ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट 2 brides. तो it's been like that. उसके बाद then few years we were busy making our careers. Then again, everybody started to say you should be in the front of camera, sometimes. So I think finally 2018-19 में I started to do a little bit more camera appearances, few events, dressing up and stuff like that. अच्छा, okay. Yeah. नहीं, बहुत सही बात है, because social media एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में which brings you in a lot of leads यार. मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्टीज है आपकी, you start creating content on that
ऑन योर एक्सपर्टीज यस, तो बट आपको मुझे leads आज आएंगी भी आएंगी। मजा कंटेंट ब्राइड्स पे बनाने में आता है ज्यादा रादर देन अपने आप पे। जैसे ब्राइड्स की पिक्चर, मुझे फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। अच्छा, okay. आईफोन फोटोग्राफी, नॉट द What कैमरा are your hidden talents, यार? I love to take the nice shots. I love to, put like nice background music to their reel. मैं खुद ही रील बनाती हूँ, खुद ही पिक्चर्स उनकी लेती हूँ, खुद ही वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा। I do it myself because मुझे लगता है कि it brings out the personal touch to the bride's video on the Instagram. That's correct. Correct. Yeah. बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। आई मीन ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है, मुझे लग रहा है, बिकॉज Thank you. काफी लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। Thank you. और वो आप हमें बताएंगे। मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनते हैं? इसके कोर्सेज करने पड़ते हैं और देखो, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं मोस्टली सेल्फ टॉट हूँ। हाँ, मैंने एक कोर्स किया हुआ है। अच्छा। बैक इन 2016 सर्टिफिकेशन के लिए कोर्स किया है। अच्छा था, बट मुझे लगता है ये आपकी जो अपनी पर्सनालिटी, आपकी कलर पैलेट आपके मेकअप में निकल के आएगी ही आएगी। लाइक मुझे लगता है कि मुझे खुद पे वो पीच पिंक ब्लश और वो लिपस्टिक लगानी पसंद थी। इट केम आउट इन माय स्टाइल ऑफ मेकअप ऑन माय ब्राइड्स आल्सो। ओके। सो मुझे लगता है आपकी अपनी पर्सनालिटी शुड बी देयर इन योर मेकअप दैट यू डू। एंड प्लस मुझे जो एक बात नॉट सिटिंग वेल विद मी, आजकल लोग सोचते हैं कि हम क्योंकि ग्लैमरस बनना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ. In my times, There are a lot of girls out there. I wanted to become a makeup artist. I mean, मैंने ये नहीं सोचा था कि I'll be famous. मैंने ये नहीं सोचा था, people will be inspired by me. मैंने ये भी नहीं सोचा था people will look up to me. At that time, I wanted to become makeup artist, and the glamour and fame happened. We Correct. didn't aim for it, but आजकल मुझे लगता है उल्टा है. People want to aim at the glamour and being famous rather than becoming a makeup artist. मुझे लगता है उल्टा चल रहे हैं लोग. First, become a makeup artist. Do your job properly. Then everything else will follow. Every other girl wants to be a makeup artist. I don't know what is happening with that trend. Right? हाँ. और But- इतना saturation market में है. और कुछ भी मेरे ख्याल से कर रहे हैं, वो मुंह पे लगा देते हैं, कुछ भी कर देते Yeah, हैं। yeah. Just watching out videos from हाँ, YouTube और internet, Yes. है ना? yes, yes. यही चल रहा है आजकल। मुझे लगता है पहले become a good makeup artist, work on your skills, and then think about और कुछ. मेकअप आर्टिस्ट कमाता है कितना ऑन एन एवरेज? ये तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी आपको. फिर भी यार, आपकी इनकम देखो, नहीं there's पूछ no रहा limit. मैं आपकी इनकम नहीं हाँ. पूछ रहा। There is absolutely no limit in how Hmm. much you can make in the makeups and in there's more money in blogging, there's more money in promoting different products. हाँ. अगर आज मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री से मूव करके प्रॉपर फुल टाइम ब्लॉगिंग में या प्रमोशंस में आना हो, मुझे ये पता है कि मैं उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ. हैविंग सेड दैट, मेरा इंटरेस्ट या पैशन लाइज इन डूइंग मेकअप्स. मुझे ब्लॉगिंग उतनी खुशी नहीं देती है जितनी मुझे खुशी ब्राइड्स का मेकअप करके देती हो, तो मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ. बट ब्लॉगिंग पैसा देता है। अच्छा, वे टू मच, मोर हाँ? देन वन कैन एवर इमेजिन. मतलब आप ये कह रहे हो कि मेकअप आर्टिस्ट में बीइंग अ है, मेकअप उसमें आर्टिस्ट भी में पैसा बहुत नहीं है, उसमें बहुत है. बट कैसे है, बताओ ना, थोड़ा सीजन बताओ। टाइम में आप 3-4 ब्राइड्स कर रहे हो और क्लियर करो ना, मतलब थोड़ा Clear. एक ब्राइड से मतलब- कितना कमा सकते हो ऑन एन एवरेज, कितनी ब्राइड से कितने, कौन से सीजन में कितना कमा सकते हो? मतलब अगर मान लो आप सीजन टाइम में दिन में 4 ब्राइड्स भी कर रहे हो और आप 50,000 ऑन एन एवरेज ले रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ मच मनी यू कैन मेक. अच्छा, मतलब 2 लाख रुपए में आपका क्या खर्चा है? बहुत खर्चा है. स्टूडियो के खर्चे, स्टूडियो के 2 फ्लोर का रेंट, सबकी सैलरीज, मेरे घर की टीम, मेरी स्टूडियो की टीम, खर्चे भी बहुत हैं. और मेकअप तो मैं इतना खरीदती हूँ कि मैं क्या बताऊँ, जो चीज़ नहीं आए मुझे वो खरीदनी है. ओके। हाँ, तो खर्चा भी है. अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि खर्चा नहीं है, खर्चा भी काफ़ी है. आई थिंक लोग क्या सोचते हैं, लोग सिर्फ आपका ये दिखाते हैं, हाँ जी एक दिन में 4 ब्राइड कर रहे हैं, ओके शी इज अर्निंग दिस मच. वो ये नहीं सोचे कि इसके अंदर अभी रेंट भी जा रहा है, इसमें सैलरीज भी जा रही हैं और खर्चे भी जा रहे हैं, मेकअप भी जा रहा है. सो इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो. हाँ, फ्रीलांसिंग में मुझे लगता है आपके ओवरहेड्स नहीं है. फ्रीलांसिंग में नहीं है ओवरहेड्स आपके. हाँ, हैविंग अ स्टूडियो इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव. करेक्ट. Yeah. तो पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो हाँ, फ्रीलांसिंग एंड मेक श्योर कि आप एक सुंदर सा इंस्टाग्राम पेज या कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ अपनी, Yes. एंड उसके बाद यू थिंक अबाउट रेंटिंग और
बाइंग मुझे द लगता है स्टूडियो? जब आपका नाम हो जाए हाँ। आपको स्टूडियो का तब सोचना चाहिए, ओके, उससे पहले नहीं। आप स्टूडियो खोल के बैठ जाओ, पीपल विल नॉट कम अनलेस यू हैव अ नेम। करेक्ट। यू हैव टू स्टार्ट विद बिल्डिंग योर नेम एंड देन आप स्टूडियो खोलो अपना। और मार्केट में इतने नाम आ गए यार आजकल, बहुत है, सही कह रहे हो आप, बहुत है, बड़ा बहुत। गन फैला दिया यार इन्होंने। या वही मैं कह रही आपका क्या हूँ, टेक है? मेरा ये टेक है एंड आपको कि कौन लगता है कौन कौन ऐसे ऐसे नाम है, इफ यू वुड लाइक टू? किसी का नाम नहीं लेना मेरे को। बट कुछ लोग ऐसे, नाम मत लो, बट ये इंडस्ट्री खराब कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, और कैसे खराब कर रहे हैं? इंडस्ट्री कुछ लोग खराब ऐसे कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू मतलब अपनी जेलसी के कारण। बहुत ही अजीब बात है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी होएगा या ऐसा भी आ सकता है। मुझे लगता था सब सच बोलते हैं, हम अपना ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, आई नो। अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग हमें प्यार कर रहे हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। करेक्ट। आप सबको प्यार कर रहे हो, ब्राइड्स आपको प्यार कर रही हैं, यू हैव अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड वेयर यूर इट्स लाइक अ एवरीथिंग प्रिटी प्रिटी एंड एवरीबडी लव्स यू, आप भी सबको प्यार करें। बट एक दिन ऐसा आता है कि आपको लगता है लोग आपसे जेलस भी कर रहे हैं। वो मेरे लिए अब तो नहीं फर्क पड़ता, बट स्टार्टिंग में मुझे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था कि लोग किस लिए जेलसी कर रहे हैं। एक बार हार्ड वर्क देखा है कि हमने व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, ट्रू। हम लोग कहाँ से जर्नी अपनी शुरू करी मेकअप आर्टिस्ट्री में, और यू नो कहाँ तक कि क्या क्या करके हम लोग, कितनी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कई बारी आउट ऑफ जेलसी कुछ जो है लोग खराब कर रहे हैं। कोई नाम। किस्सा बताओ जेलेसी का, किसी ने कुछ बोल दिया आपके बारे में, या कुछ ऐसा हुआ कि दैट यू फेल्ट कि हाँ यार बड़ी जेलेसी आ गई है इस वर्ल्ड में, इस इंडस्ट्री में? हुआ तो बहुत कुछ है, बट कोई मुझे एक ये नहीं बता दो पता, ना। मैं ये बताना कोई बता चाहती हूँ। दो। चलो मैं आपसे तो शेयर हाँ। कर ही लेती हूँ, बाद में देखते हैं इसको शेयर करना है या नहीं करना। मेरी क्लास थी अभी लास्ट सितंबर की बात। वी डोंट वांट नेम्स। हाँ, आप ऐसी शेयर लास्ट सितंबर में 2 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आए, ओके। और होता क्या है, लास्ट डे ऑफ द जो कोर्स होता है, हम लोग एक सेरेमनी करते हैं, केक भी कट करते हैं, एक नाइस फूड स्प्रेड भी होता है, लंच भी होता है। तो उनके पर्टिकुलर बैच में ये दोनों ही चीज़ें मैं इसलिए नहीं करी थी हमने, बिकॉज आई हैड जस्ट लॉस्ट माई मदर इन लॉ। ओके। इट वॉज ओनली अ मंथ, आई लॉस्ट हर इन लास्ट अगस्त, और वो बैच सितंबर में था। तो कुछ चीज़ें नहीं करी गई थी बिकॉज मेरा मन सेलिब्रेट करने का नहीं था। मैंने क्लास दी, वही बहुत बड़ी बात है। Yes. मैं लोगों को डिसाइड करा है सिखाने का, इट्स अ बिग डिसीजन बिकॉज आई एम गिविंग आउट अ लॉट इन द क्लासेस, ओके। अ लॉट। सो these 2 students came and then उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने आउट ऑफ जेलिसी और काफ़ी बवाल खड़ा किया सोशल मीडिया पे। अच्छा। झूठ बोल करके कि फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, या यू नो ये नहीं है वो नहीं है। तो हाँ, ये आउट ऑफ जेलिसी हुआ। ओके। हाँ, मतलब वो सच नहीं था? ऑफ कोर्स नॉट, Okay. ऑफ कोर्स नॉट। ओके। या मैं पहले भी एक जगह इंटरव्यू में बोल के आई थी कि आप फिल्टर के दम पे 2 महीने से ज्यादा मार्केट में टिक के दिखा दो, क्योंकि आपका काम आपको इवेंचुअली पता है कहाँ से आना है, आपको सोशल मीडिया से भी नहीं आना। आप जो ब्राइड करके आए हो ना, जो उसकी फ्रेंड्स ने सामने से मेकअप देखा है, जो उसके रिलेटिव्स ने सामने से मेकअप देखा, आपको काम वहाँ से आना है। जब तक आपका काम सामने से सुंदर नहीं है, और लोग बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता है फिल्टर है या नहीं है। करेक्ट। तो उन 2 ने काफ़ी कोशिश करी, बट वही बात है कि सच का साथ तो भगवान देता है, और झूठ का तो कोई सर पैर होता ही नहीं है। सो इट डाइड डाउन इवेंचुअली, बट यस, वो उसका मेरे लिए आई ओपनर थी ये चीज़ कि लोग ऐसा भी जेलिसी में आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी वो प्लॉट किए गए हों आपके कोई राइवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लॉटिंग भी हो सकती है। और आज की डेट में वो दोनों लड़कियां ऑब्वियसली इतनी खुद की बदनामी ज्यादा करवा ली, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। सो अच्छा, ओके। चलो ठीक है, मेकअप की बातें करते रहते हैं हम, बट मेरी जो व्यूअर्स है वो मोस्टली 50 to 60% मेल है। वाओ। एंड वो आपको बहुत पसंद कर रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। तो लीना, मैं ये जानना चाहता हूँ फॉर द मेल व्यूअर्स, आप उनको कोई टिप दीजिए यार, लड़कियों को क्या पसंद है लड़कों में? लड़कियों को लड़कों में, हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे को अगर आप कहें तो लड़कों में क्या पसंद है, लड़के आई थिंक सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ माचो बॉयज और यू नो बॉडी बनी हुई हो और वो बहुत टफ हो,
ठीक है ये चीज़ें अपनी साइड है, पर मुझे लगता है सेंसिटिविटी या सेंसिटिव होना या अपनी सॉफ्ट साइड के टच में होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को वो बात बहुत पसंद है लड़कों में, अच्छा। that they are little soft, they hear you out, they understand you more. I think that's one thing जो लड़के सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पसंद, but I think ये चीज़ सबसे ज़्यादा लड़कियों को लड़कों में पसंद है। ओके। For them to be, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट होना मुझे लगता है लड़कियों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। नहीं सही बात है, ऐसा होना चाहिए। एंड ऑल्सो मतलब बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर, कंट्रोवर्सी तो चाहिए होती है ना। हाँ, आई मीन लाइफ में आई चलती जाती रहती है किसी ना किसी तरह। हाँ जी। तो बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी कि लीना भूषण मेकअप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, अपनी जो उनका प्रोफेशन है उस पे ध्यान नहीं दे रही, बल्कि ब्रांड कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंसिंग, उसमें ज्यादा ध्यान दे रही है। ये बहुत पुरानी बात नहीं हो सकती है और ये कोई कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, मे बी इट्स अ कंट्रोवर्सी बिकॉज आपका नाम खराब करने की कोशिश करी गई है। हाँ, कल को कोई काम के लिए आता है, यार हम लीना भूषण से करवाना चाहते हैं, आपकी कोई राइवलरी है, वो बोल देती है यार लीना तो ध्यान नहीं दे रही अपने काम पे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे नीचे गिराने की जितनी कोशिशें होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। ओके। इट्स अ सैड पार्ट ऑफ बीइंग इन द पब्लिक आई। मुझे लगता है ये बहुत, मुझे सैडिंग लगती है बट ये सच है। मैं इस पे आऊंगा, पहले आप इसका जवाब दो। हाँ, कि आप ब्रांड कोलैबोरेशंस, इन्फ्लुएंसिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने प्रोफेशन पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिसेंटली कह सकते हो मैंने फ्यू ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू करा है, बट मैं अभी भी, मैं आपको बोली हूँ कि मैं जो ब्राइड्स का मेकअप करने में मुझे सेटिस्फैक्शन या मजा आता है, ब्लॉगिंग या प्रमोशन मुझे वो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस कभी भी नहीं दे सकते हैं। यस, आई डू इट। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी क्रीम यूज कर रहे हो या आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। या आप कौन सी आई पैलेट यूज कर रहे हो, कौन सी लिपस्टिक यूज कर रहे हो, कौन सा ब्लश यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली मैं बात करूंगी उसके बारे में। और जो मैं एक्चुअल में ब्रांड्स यूज कर रही हूँ, मैं प्रमोट भी वही कर रही हूँ। मान लो दिन में 100 प्रमोशन आ रही है तो मैं उसमें से 1 कर रही हूँ, तो क्या ही प्रमोशंस कर रही हूँ मुझे लगता है। नहीं ठीक है, ये जवाब भी ठीक है, जस्टिफाइड है। या एंड आप अभी बोल रही थी कि आपको गिराने की बड़ी कोशिश करी गई है काफी लोगों ने। बहुत बारी तो हुआ 2-4 किस्से तो बता दो यार प्लीज। कैसे, आपको कैसे लग रहा है और क्या क्या हुआ है? रिसेंटली किसी इंटरव्यू में मेरे बारे में बोला गया, जबकि मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ उस उस मेकअप आर्टिस्ट की, कि आई एम ओवरहाइप्ड। तो क्या नाम है उनका? नहीं, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। उसमें क्या है मतलब? नहीं, मैं नहीं। I'll tell you what, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा। It's the way I've been raised. अच्छा। मैं ना तो किसी को नीचे गिराना चाहती हूँ, ना मैं किसी का नाम लेती हूँ, ना मैं किसी की बुराई करती हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। खेल गया। This is me for you. ओके। मैं ऐसी इंसान हूँ सच में। नहीं बिल्कुल हो गया। मैं, आप कहो मुझसे सामने वाला कुछ भी कोशिश कर ले कि मैं किसी अगेंस्ट कुछ बोल जाऊं, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेरी परवरिश ऐसी हुई है। हमारे घर में कभी भी किसी की बुराई नहीं की जाती थी। करेक्ट। और मैं ऐसे ही हूँ। चलो आप नाम मत लो मैम। हाँ। आप मेरे को बता दो हुआ क्या है। हुआ ये था, मुझे कोई बोल रहा है ओवर हाइप्ड है, कोई कह रहा है कि लीना भूषण अपनी ब्राइड्स चूज करती है, कोई कहता है ये मेकअप पूरा खुद नहीं करती। तो ये डिफरेंट कंट्रोवर्सी हर टाइम पे चलती रही है, एंड आई थिंक आई एम ओके विद दैट। मुझे लगता है जब तक नाम है कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, एंड आई थिंक इट इज़ बिकम पार्ट नाउ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे बारे में बोलने से, बट ये तो पक्का है कि उनके अंदर काफ़ी डार्कनेस है। अगर उनके मुंह से किसी के लिए डार्क वर्ड्स निकल रहे हैं, तो आई थिंक वो डार्कनेस मेरे अंदर नहीं है, वो डार्कनेस उनके अंदर है। ऑल्सो लीना, आपने बोला था डिप्रेशन इज अ फैंसी वर्ड। लास्ट नवंबर की बात करें तो काफी लोग गुस्सा थे यार। मैंने बोला और काफ़ी बैकलैश आया। मैं आपको एक बात बताऊं, हम जैसे पले बड़े हुए हैं, इनफैक्ट अब भी ऐसा नहीं है कि सैड डेज हमारी लाइफ में नहीं होते, या आई थिंक इट्स द वे यू डील विद इट। हाँ, ऐसा हुआ था एक कंट्रोवर्सी। ओके। और मुझे लगता है ठीक है, ये एक मेडिकल है इशू, बट मोस्टली मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा इसको हाइप कर दिया है। मुझे लगता है अपने डिप्रेशन का, अपने सैड डेज का
आप खुद डील कर सकते हो. यू नीड टू गेट आउट ऑफ बेड एंड जस्ट. बट मैंने ये देखा है कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, हमारे पीपल time टेक में- इट एज अ डिप्रेशन. वही मैं कह रही हूँ, वो डिप्रेशन नहीं है. बट देयर आर सम पीपल हु आर जेन्युइनली देखो, स्ट्रगलिंग विद जिनको डिप्रेशन. क्लिनिकली ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने बोला है कि आप क्लिनिकली प्रूवन है, आपको डिप्रेशन है, दैट्स ओके. बट आजकल हर कोई बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जब हम बड़े हो रहे थे ये वर्ड्स मैंने सुने भी नहीं थे. आई नो, हमने और भी हमें सुना था. होता भी नहीं था. एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस नहीं थी. मुझे लगता है ये सुन के आज की जनरेशन के दिमाग में फीड किया जा रहा है. करेक्ट. एंड आई होप वी बोथ आर ऑफ अ सेम एज, है ना? आप तो 16 साल की हैं. हाँ हमेशा. ओके. ऑल्सो लीना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्री मैरिटल के बारे में आपका क्या कहना है? आई मीन देयर आर लॉट ऑफ जो हस्बैंड्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरे को तो भैया वो लड़की चाहिए. हाँ, देखो आजकल के ज़माने में मुझे लगता है बहुत ही दकियानूसी थॉट है ये. मतलब लड़कियां वर्जिन चाहिए लेकिन खुद वो कुछ भी करें. ये हाँ. देखो हर एक का पास्ट है. एवरीबडी हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप. तो ये सिर्फ डिमांड लड़कों के यहाँ से क्यों आ रही है? तो आई थिंक ये एक्सपेक्ट करना और सोचना बहुत ही दकियानूसी थॉट है आज के ज़माने में. करेक्ट. आई टोटली अग्री. आई मीन व्हाई अ वुमन शुड सफर, या और उनके ऊपर इल्जाम क्यों लगते हुए आ रहे हैं. Yeah. एंड आई थिंक इट्स कर्मा यार. आई मीन अब मैं देख रहा हूँ ना, कर्मा इज हिटिंग हार्ड ऑन मेन, हाँ. है ना? क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि मेल्स का ही राज है, बट अब वो पलटता जा रहा है. धीरे धीरे फीमेल्स आर कमिंग आउट और मेल्स दबके बैठ जाते हैं. आई थिंक मोस्टली पावर फीमेल्स के हाथ में आ चुकी है. आई नो. बट एक बात आपको बोलूं ऑफ द कैमरा, हाँ. मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स कैन नॉट हैंडल पावर. अच्छा. I genuinely, just between you and me, मतलब आप कह रहे हो मुझे- फीमेल पावर हैंडल नहीं कर सकती. हाँ, उनको मुझे पावर दे दी जाए तो दे कैन नॉट हैंडल. मिसयूज है उस पावर का. कैसे? है मुझे ऐसा अब आपने लगता है. बोल दी तो व्हाई अब मैं ऑफ आपको- कैमरास यार. हाँ, इट बोल इज दो. ऑफ कैमरा नहीं प्लीज. बोल दो ऐसा कुछ नहीं, बोल दो. मैं देखो जब तक मैन के हाथ में पावर थी, कभी भी आदमी ने ये, मुझे नहीं लगता कि अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को ये आगे जताया दैट यू नो आई एम ब्रिंगिंग फूड या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. ये जब से आई थिंक औरतों ने कमाना शुरू करा है और पावर आने लगी है, एवरीबडी इज लाइक मैं, माई कार, माई हाउस. लाइक व्हाई? यू आर अ कपल, इट्स स्टिल योर्स. आदमी लोगों ने बाहर जाके ये शोर नहीं मचाया कि मैंने गाड़ी दे रखी है या मैंने ये कर रखा है या यू नो. तो मुझे लगता है अगर अब औरतें भी काम, आदमी भी कर रहे हैं काम, और औरतें अगर फ्रंट पे आ गई हैं यू नो सोशल मीडिया की वजह से, हाँ. तो मैं बहुत ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है. करेक्ट. ये मेरा थॉट है. ओके. नहीं बट आपके आसपास भी कुछ ऐसा करते हैं क्या? मैं देखती रहती हूँ. आप खुद Instagram पे. इंडिपेंडेंट हैं यार. आई मीन हाँ. तो आपका ये मैं थॉट होना इंडिपेंडेंट, इज देखो जस्ट बीइंग अ फेस ऑफ योर बिजनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि सब आप भी कुछ कर रहे हैं. आपके पीछे फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है. लाइक माई मदर इन लॉ जिन्होंने मेरे बच्चे को 12 साल तक संभाला है ताकि मैं बाहर जाऊं और काम कर सकूं. करेक्ट. माई हस्बैंड जिनके घर में मैं रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, तो वो मेरा अपना खरीदा वो नहीं है. तो मैं हर चीज़ मैं मेरे को वो घर मिला, मेरे को वो फैमिली मिली, मैं तभी कुछ आगे कर पाई जिंदगी में. करेक्ट. मेरे को नहीं लगता कि घर के सपोर्ट के बगैर मैं एक भी दिन काम कर सकती हूँ. सो आई थिंक ये टीम एफर्ट है. मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ जी, सब मेरा है जी, मैंने किया. नहीं, मेरे हस्बैंड ने उससे ज़्यादा काम किया है और मुझे प्रोवाइड करके दी हुई हैं चीज़ें. ये प्रोफेशन शुरू होने से पहले, मैं उससे पहले भी फॉरेन में ट्रैवल करती थी, मैं उससे पहले भी मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ थी. तो ये कहना गलत होगा कि ये सब मैं, मेरा. नो, इट्स स्टिल आवर्स. सुन लो यार लड़की लोग, आप भी सुन लो. नहीं Yeah, बट it's the दिस इज truth. ट्रू यार. दिस इज ट्रू. या यस. बट लीना, आपको लगता नहीं कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है? आई मीन अभी भी ऐसा हो रहा है कि यू नो अ मैन इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट उसके साथ में जो वुमेन है वो सेटिस्फाइड हुई है नहीं हुई, वो अपना काम करके यू नो दे बिकम सेटिस्फाइड. बट देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जिन्होंने ऑर्गेज़म टेस्ट भी नहीं किया. आई मीन अपनी लाइफ में. मेरे केस में एक्चुअली ये थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर दिस. मेरे केस में ये चीज़ बिल्कुल मुझे लगता है एक्सपीरियंस उल्टा है. आई थिंक माई सेटिस्फैक्शन
matters the most to my husband rather than his. मुझे लगता है I have been around a very secure, powerful and चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मुझे लगता है मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेन के आसपास रही हूँ, बहुत ही सिक्योर टाइप के आदमी और बहुत मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाले मेन। तो मेरे साथ एक्चुअली ये उल्टा है हिसाब जो आपने जस्ट बोला। ओके हाँ, मेरी सेटिस्फैक्शन, मेरा खुश रहना मैटर्स द मोस्ट टू माय हस्बैंड। एक और बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, औरतों की एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है आजकल आदमियों से, मतलब उनको लगता है ये बंदा हमें प्रोवाइड भी करे और ये बंदा हमें बड़ी गाड़ियाँ भी दे, ये मुझे प्रिंसेस की तरह भी रखे। व्हाट अबाउट हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू? वो भी तो मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि आदमी लोग भी सफ़र कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आदमियों से आज की डेट में। नहीं, मेरी भी कोई एक जानने वाली थी, मुझे मुंह पे उल्टा मतलब खुला बोलती है मुंह पे कि यार देख मेरा तो अब हो गया, मैं 28-29 साल की हो गई हूँ, मैंने तो लाइफ जी ली, मैंने पार्टी शार्टी सब कर ली, बॉयफ्रेंड घुमा ले, ये कर लिया वो कर लिया, अब मुझे ना एक रिटायरमेंट प्लान चाहिए। हाँ, है ना? हाँ, मुझे कोई बंदा चाहिए जो शादी करे। बहुत लड़कियां ऐसी, बहुत ऐसी लड़कियों को मैं जानती भी हूँ, मैंने देखा भी है, और मुझे लगता है वो एक अच्छे एक परफेक्ट लड़के के, एक रिच लड़के के चक्कर में अभी तक टू बी ऑनेस्ट उनकी शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, ये बताओ पहले। करेक्ट। लड़के लोग मेल्स तो कर ही रहे हैं फॉर डेकेड्स, फॉर हमेशा से। आप क्या लेकर आ रहे हो ये बताओ। आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, उसे भी तो प्रिंस ट्रीटमेंट चाहिए। करेक्ट। आप सारी एक्सपेक्टेशन लड़के और लड़के की फैमिली से लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो ये बताओ। नहीं, दैट्स ट्रू यार। और कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहो, कुछ हुआ है या? एक इन्फ्लुएंसर से मेरी काफ़ी अच्छी पहले डीएम पे बात होती थी। ओके। तो वो हमेशा मुझे ये कहती थी, लीना दीदी मेरे लिए एक लड़का ढूंढ दो, मेरे लिए एक लड़का ढूंढ दो, और उसकी पूरी लिस्ट थी, पैसा भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको रियलिटी चेक चाहिए आजकल की लड़कियों को। एक्सपेक्टेशंस लड़कों से बहुत ज़्यादा है। ओके। मतलब लीना अगर आगे लॉयल्टी भी चाहिए। हाँ। मुझे एक बात बताओ, आप क्या लॉयल्टी दे रहे हो उस बंदी को? मैंने ही कितने लड़कों के साथ देखा है। आर यू ब्रिंगिंग लॉयल्टी टू द टेबल, देन एक्सपेक्ट द लॉयल्टी फ्रॉम दैट मैन। आप पूरी लॉयल्टी दो, मैं 100% लिख के दे सकती हूँ, आपका आदमी आपके साथ लॉयल रहेगा, अगर आप दे रहे हो तो। लीना, आपकी अगर बेटी होती, I mean, मैं काश होती। हाँ, I wanted। अच्छा, ओके। हाँ, अगर होंगी फ्यूचर में, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 80-90 साल बाद की, जब आपकी बेटी हो, है ना, तब आप बेटी करने लायक हो, तो आपको क्या चाहिए होगा उसके हस्बैंड के लिए, मतलब उसके हस्बैंड के रूप में? मुझे एग्जैक्टली जैसा मेरा हस्बैंड है। कोई 5 चीजें बता दो प्लीज। मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से कराऊंगी क्योंकि इस लड़के में ये 5 चीजें हैं। पहले जो 5 चीजें मैं देखूंगी, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। लॉयल्टी नंबर 1। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा बात मैटर करती है वो है रिस्पेक्ट। लॉयल्टी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा कमाता है? हाँ, होना चाहिए, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरी बेटी होती तो मैं भी उसको इतना काबिल बनाती कि वो अपने करियर में और अपने प्रोफेशन में अच्छा करे। डेफिनेटली अच्छा कमाए, अच्छी फैमिली से हो। बट ये अच्छा कमाने वाला फ्लैग कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है? एंड में आता है ये। एंड में आता है मेरे लिए। यार, इतने नाइव मत बनो। ये सच है, ये बात। एक अच्छा इंसान होना, वो मैं देखूंगी, वो मेरी चेकलिस्ट में होगा ही होगा। बट मुझे लगता है रिस्पेक्ट और लॉयल्टी, और मेरी बेटी को जो सुने घंटों तक उसकी प्रॉब्लम्स को, वो बहुत जरूरी है। और उसके पास टाइम ही ना हो इतना घंटों का। नहीं तो देना पड़ेगा। अच्छा, ओके। क्योंकि माय हस्बैंड गिव्स मी दैट। ओके। रात को काम से वो भी थके होते हैं, मैं भी थकी होती हूँ, बट मैं अपनी पूरे दिन की बातें। आप खून चूस जाते हो पूरा, ऐसा तो नहीं है? तो ठीक है, इट्स ओके ना। इट्स ओके, हम भी किसी मामले में हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा होता है,
लड़कियों को अपनी एक बंदा ऐसा जिंदगी में चाहिए होता है जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके। मेरी लाइफ में वो मेरा हस्बैंड है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की लाइफ में भी उसका वो हस्बैंड हो। ओके, सुंदर तो होती मेरी लड़की, गुड लुकिंग, लेट्स जस्ट से दैट, या ही शुड बी गुड लुकिंग एज वेल। ओके, इट शुड बी अ गुड मैच। हाँ, मतलब साथ खड़े हो तो अच्छे लगे, सुंदर लगे, हाँ, अच्छे लगे, सबका यही होता। बट अब आपने तो ये ग्रीन फ्लैग्स बता दिए, आई मीन अपनी बेटी के लिए, और कोई रेड फ्लैग्स भी बता दो। एक लड़के में क्या रेड फ्लैग्स होने चाहिए, मतलब होते हैं जिससे कि लड़की उसे पसंद ना करेगी? आई थिंक जब कोई लड़का बहुत मिस्टीरियस होता है, सब कुछ सामने वाले से तो जानना चाहता है बट अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, आई थिंक ये तो मुझे चीज सबसे ज्यादा, ये तो हर Turn एडवोकेट off. के नेचर में होती है, आई मीन तो ये थोड़ी है कि किसी भी वकील से शादी आपकी नहीं शादी हो गई है? नहीं, मेरी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब ठीक है, ये चीज तो ठीक है यार, ठीक है, आप अपने केसेस को कॉन्फिडेंशियल रखो बट अपनी पर्सनल लाइफ को तो आपको नहीं, बट मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट से ये समझ रहा था कि आप, वो मेरे को बता रही थी कि आप सारे सीक्रेट्स मत बताओ अपने, थोड़ी मिस्ट्री रखो। अच्छा, हाँ, ऐसा बोल रही थी वो। आई मीन अच्छा, अगर सारी चीज आप पहले ही बता दोगे तो फिर तो सारी चीज नहीं कह रही judgments मैं, होंगी। बताओ, बट हाँ सब कुछ अंदर रखना या कुछ भी ना शेयर करना, लेकिन सामने वाले के में जानना कि यू नो तुम्हारे कितने रिलेशनशिप पहले रहे, हाउ मेनी पीपल यू डेटेड, या कैसे कहाँ कैसे कब, बट आपको अपना भी बताना पड़ेगा इक्वली। ठीक है, अगर सामने वाला एक सीक्रेट शेयर कर रहा है तो एक आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, गिव एंड टेक है ये, वही यस, वाला। बिल्कुल। और कोई रेड फ्लैग? मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए, और मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि अगर वो बंदा लॉयल नहीं है देन ही इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। ठीक है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरी चेकलिस्ट में लॉयल्टी सबसे ऊपर आती है। ये पहली चीज मैं इंसान में देखती हूँ, चाहे नॉट ओनली इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बट आई थिंक मैं जो टीम भी रखती हूँ, मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि यू हैव टू बी लॉयल एंड ऑनेस्ट। व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन या रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा। और कुछ तीसरा या चौथा? और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आप फोर्सफुली अपने स्पाउस से या अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हो, आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर उसको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मान लो अब मेकअप करना अगर नहीं पसंद आपकी पार्टनर को, और आप करो कि मुझे तो तू हमेशा बिल्कुल सजी हुई चाहिए, मेकअप में चाहिए, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि व्हाट डज शी वांट। एंड सेम कम्स फ्रॉम अ गर्ल, उसको भी देखना पड़ेगा कि लड़के की प्रेफरेंस या वो क्या चाह रहा है, क्या चाह, बट ये है कि फोर्स नहीं कर सकते हो आप एक दूसरे की चीज। ओके। हाँ, बट लीना, आपने मेकअप की बात करी, मैं उसी से कनेक्ट करना चाहूँगा एक तार, कि ये ना बहुत बड़ा टैबू है कि लड़के मेकअप नहीं कर सकते, है ना? तो लड़कों के लिए क्या कहना चाहोगे आप कि वो मेकअप करे, कैसे करे, पता या नहीं कोई क्यों एडवाइस देना ऐसे चाहोगे? लोग, लड़के क्यों सोचते हैं। बिकॉज मैं कोरिया गया था, कोरिया में देयर वाज एवरी अदर गाय, हाँ, मेकअप किया हुआ था, जो साला वैसे ही इतना खूबसूरत है, हाँ, वो हाँ, फिर भी मेकअप करके निकलता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। मुझे ये बात बहुत टर्न ऑफ लगती है, लड़के लोग अपनी स्किन केयर नहीं करते, अपनी हेयर केयर नहीं करते, ऑल्दो यू लुक लाइक दैट यू डू केयर, टेक केयर ऑफ अरे योरसेल्फ। थैंक यू सो मच यार, हाँ, इट्स अ बट कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है कि लड़के लोग अपनी स्किन केयर नहीं करते, रात को फेस वॉश करके नहीं सोते, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, या अपने हेयर की केयर नहीं करते हैं। तो ये बात मुझे लगता है लड़कों को थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी केयर करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए लड़कों को? बेसिक स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें क्या जैसे फेस वॉश इन द मॉर्निंग, टोनर इन द मॉर्निंग, नाइस मॉइस्चराइजर इन द मॉर्निंग, और सनस्क्रीन। मतलब ये तो बेसिक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। और आपको सेम रूटीन रात को करना है, फेस वॉश, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इवन रात के लिए। ओके, हाँ, ये तो लड़कों के लिए बता दें, अपने लड़कियों के लिए भी बता दो आप कुछ। लड़कियों के लिए, लड़कियां तो कुछ बहुत different ध्यान होता है? रखती हैं, अपना काफी ध्यान रखती हैं। नहीं, जो नहीं रखती बट बेचारी, मुझे उनको लगता है भी कि बता दो। ब्राइड्स के लिए एक बहुत बड़ी मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट ऑल्सो शादी से पहले। मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट एक हद तक आपके ऊपर मैजिक कर सकता है। हाँ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको अच्छा होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, आपको पानी बहुत पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। मुझे लगता है इन चीज़ों का ध्यान ब्राइड्स को रखना चाहिए। ब्राइड्स को सिर्फ अच्छे डिज़ाइनर लेबल्स पहनना ही बहुत नहीं है, मुझे लगता है अपना ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अपनी स्किन का, बॉडी का, जिम का, वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर से ठीक रहोगे तो बाहर भी ठीक बिल्कुल रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसको थोड़ा इनहेंस कर सकते हो आप, Yes, है ना, अपनी yes. एक्सपर्टीज से। हाँ,
बाकी और कोई चमत्कार नहीं कर सकते। चमत्कार होते हैं मेकअप में बहुत सारे, बट आपको एक अच्छी स्किन के साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेकअप बेटर निकल कर आएगा अगर आपकी स्किन अच्छी है। आपके हेयर अच्छे हैं तो हेयर स्टाइल अच्छा निकल के आएगा। आपकी अगर आपकी बॉडी शेप में है तो आपको डेफिनेटली कपड़ों का फिट ज़्यादा अच्छा आएगा। लड़कियां अपना शैम्पू क्या सोच के चूज करें? लड़के लड़कियां अपना शैम्पू अपने हेयर की, अगर ड्राई हेयर हैं उस हिसाब से, या ऑयली हैं इस हिसाब से हेयर शैम्पू या हेयर केयर चूज करनी चाहिए। थोड़ा एग्जांपल दो ना। जैसे आई हैव वेरी वेरी ड्राई हेयर, ओके, तो मुझे कंडीशनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके, मुझे मेरा ड्राई है वैसे, लेकिन अगर मैं 2 दिन वॉश ना करूं तो स्कैल्प पे ऑयल भी बहुत जल्दी आ जाता है। ओके, रेगुलर वॉशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे Okay. लगता है एवरी अदर डे दे शुड वॉश द ओके, हेयर। सो यस, ये बेसिक कुछ चीज़ें लड़कियों को ध्यान रखनी चाहिए। डैंड्रफ बिल्ड नहीं होने देनी चाहिए, और अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है दे नीड टू गो सी द डॉक्टर। अपने आयरन टेस्ट कराओ, विटामिन डी, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लड़कियां सिर्फ ऊपर ध्यान रखती हैं कि शैम्पू क्या लगा रहे हैं, बट ये चीज़ नहीं पता करती है कि अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12, जो कि मेजर फैक्टर्स हैं आपके हेयर फॉल में। मेजर, Correct. इवन इन मेन आई लाइक टू से, अगर ये डेफिशिएंसीज आपके चल रही हैं देन यू लूज योर हेयर। तो ये तो Which is सबके लिए true. है हाँ. कि आपको अपने रेगुलर चेकअप्स एवरी 6 months वेरी इंपॉर्टेंट। लीना, लड़कियों की स्किन अच्छी करनी है, उनको फेस अच्छा करना है अपना, तो वो क्या चीजें अप्लाई करें अपने ऊपर? मुझे लगता है कि जो होम रेमेडीज होती है ना, अच्छा, वो भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। ओके, जैसे अब जैसे विंटर्स में आलमंड ऑयल सुना होगा आपने, बेसिक जो आता है, बादाम रोगन जिसको जी. कहते हैं। अगर आप वो 2 drops विंटर्स में लगा रहे हैं अपनी स्किन पे, बिलीव मी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, स्किन पे एज इन मुंह पे लगा दे, दो ड्रॉप Just लें 2 drops And before just you rub sleep, rub it and just apply it, and Okay. it does wonders to the skin. और गर्मियों में नॉर्मल बेसन का होममेड पैक जस्ट मिक्स्ड विद रोज वाटर बहुत बढ़िया काम करता है, लड़कों पे भी लड़कियों पे भी। ओके, मुझे लगता है होम रेमेडीज में भी इतना पावर है कि वो आपकी स्किन अच्छी रख सकती है। वो कुछ मुल्तानी मिट्टी भी होता है क्या? हाँ, बहुत अच्छी है, उससे थोड़ी सी ड्राई हो जाती है स्किन। अच्छा, मुझे लगता है बेसन बहुत अच्छा फेस पे काम करता ओके, है। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग। बट लीना, बहुत सारी लड़कियां आपके जैसा बनना चाहती हैं यार, बहुत सारी लड़कियों के आप रोल मॉडल हो। थैंक यू, थैंक यू। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? आप अपनी स्किन केयर कैसे करते हो? आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ, और इस ब्रांड की मैंने कभी भी प्रमोशन ना की है, ना ही मुझे लगता है मैं करूँगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी मैं अपने पे एक्चुअल में क्या यूज़ करती हूँ। जेन्युइन प्रोडक्ट्स। मैं फेस वॉश करती हूँ सेटाफिल से, जिसकी मैंने प्रमोशन आज तक नहीं करी। ओके, सेटाफिल एक फेस वॉश ऐसा है जो मैं दिन रात यूज़ करती हूँ। दूसरा एक रोज़ वाटर टोनर आता है फॉरेस्ट एसेंशियल का, अगेन मैंने कभी प्रमोट नहीं करा है, बट मैं ये जेन्युइनली यूज़ करती हूँ। ओके, थर्ड मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ एम्ब्रियोलिस। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपको मेरे वॉशरूम में, मेरे बैग में, मेरी ट्रैवल में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। मुझे लगता है अगर आप ये 3 चीज़ें यूज़ कर लोगे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। आपको कुछ भी और खरीदने की, फैंसी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके। मैंने सुना आपके हस्बैंड भी बड़े अच्छे दिखते हैं, थैंक यू। और देखा भी है मैंने। थैंक यू। उनको क्या आप कैसे, क्या उनका स्किन केयर कैसे मैं करते फेल हो जाती हूँ, आपको सच बताऊं। एक लड़का अपने अच्छा स्किन केयर कैसे कर सकता आदमियों में है? से हैं जो स्किन केयर नहीं करते हैं। अच्छा, तो नहीं मैं करते हैं? सबको ये बताना चाहूंगी स्किन केयर किया करो। ओके, मैं उनको बोलती हूँ कि कम से कम आफ्टर अ लॉन्ग डे, यू हैव बीन आउट ऑल डे लॉन्ग, अपनी स्किन केयर कर लो। ही डज नॉट डू। मुझे नहीं पता वो कब मानेंगे, बट लड़के लोग स्किन केयर में बहुत ढीले हैं। ओके। तो स्किन केयर के लिए मैं अगेन बोलना चाहूंगी, बेसिक कर लो, कुछ मत करो। एक लड़के को अपना स्किन अच्छा रखना है तो वो कौन से प्रोडक्ट्स लगाएं जो बेसिक होने चाहिए? बेसिक 3 प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। सेटाफिल का ही फेस वॉश ले लो, और एम्ब्रियोलिस स्किन केयर जो आता है मॉइस्चराइजर वो ले लो, और हीलियो केयर का सनस्क्रीन। ओके, सिर्फ ये 3 चीज़ें कर लो। मुझे पता है कि जो आदमी होते हैं वो स्किन केयर नहीं करते हैं, बट अगर स्किन केयर करोगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा। ये तीनों प्रोडक्ट ले लो, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, और ये आज तक मैंने ब्रांड्स प्रमोट भी नहीं करे। जेन्युइन अच्छे प्रोडक्ट आदमियों के लिए। अमेजिंग है, अमेजिंग। बहुत सारे लड़के ले लेंगे अब जाके, मुझे लगता है। लीना, एक और चीज़ बताओ यार, मतलब लड़कों को अगर मेकअप करना स्टार्ट करना है
तो वो कैसे स्टार्ट करे? आई मीन लड़कों को नहीं पसंद ये मुंह पे जो वाइट वाइट हो जाता है या कुछ देखो ऐसा हो ये जाता है ज्यादा ना? लगाने की जरूरत भी नहीं है. Okay. दैट्स नॉट हाउ अ मैन मेकअप शुड बी. ओके. वाइट इज नॉट अ मैन्स मेकअप. हम्म. हाँ, अगर आईज के नीचे थोड़े बहुत डार्क सर्कल है और थोड़ा सा कंसीलर कहीं जा रही हो लगाना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है. ओके. लड़कों का मेकअप इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वाइट लगाना है. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, कोई इवेंट पे जा रहे हो, थोड़ा सा ब्राइट दिखना है, अंडर आई थोड़े डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए एक अच्छा कंसीलर ले लो. ओके. टार्ट का कंसीलर ले लो, बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं. और थोड़ा सा ब्रॉन्जर ले लो, चीक्स थोड़े से चिजल लगते हैं, हल्का सा. ब्रॉन्जर्स क्या होते हैं? ब्रॉन्जर होते हैं आपके चीक्स को थोड़ा चिजल्ड बना देते हैं. ओके. तो Okay. वो दिखता भी नहीं है ज्यादा स्किन पे और Okay. फेस भी थोड़ा सा पतला लगना शुरू हो जाता ठीक है. है. तो एक मैंने बताया कंसीलर ले लो बेसिक, एक आप ब्रॉन्जर ले लो और हल्का सा ब्राउज पे कोई टिंट लगा लो एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द बॉयज. ओके. इसी से ही अच्छा लगता है. थोड़े बहुत लिप्स मॉइस्चराइज कर लो हाँ. क्योंकि ड्राई लिप्स हाँ. बहुत खराब लगते I हैं. know. तो नॉर्मल वैसलीन शुड बी फाइन. ओके. या लीना, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि एक लड़की को, एक वुमेन को अपने कैरी बैग, हैंड बैग में रखनी ही है मेकअप के लिए? बता दो आप. लड़कियों की मेकअप की 5 बेसिक चीजें. एक अच्छा कंसीलर होना बहुत ज़रूरी है. एक अच्छी फाउंडेशन अच्छी बहुत ज़रूरी है उनके पास होना. एक अच्छा कॉम्पैक्ट. मैक मेरा बहुत फेवरेट है और फाउंडेशन में शनेल मेरी फेवरेट फाउंडेशन है. शनेल फाउंडेशन मेरी फेवरेट है और मैक मेरा जो कॉम्पैक्ट है. एक अच्छा ब्लश बहुत ज़रूरी है. ब्लश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छा लिप टिंट होना बहुत ज़रूरी है. बेनिफिट के टिंट्स आते हैं, बहुत अच्छा है. एक अच्छा मस्कारा बहुत ज़रूरी है. बॉबी ब्राउन का मस्कारा बहुत अच्छा है. मुझे लगता है 3 4 5 चीज़ें अगर हैं तो आप डेली रूटीन में एक अच्छा मेकअप करके ऑफिस भी जा सकते हो, कॉलेज भी जा सकते हो और आप बाहर जा सकते हो. ओके. हाँ. लीना भूषण, अपना डेली एक बार रूटीन बता दो कि आप सुबह उठते हो, क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो, एक्सरसाइज कितनी करते हो, पूरा एक रूटीन बता दो दिन का. मैं सुबह उठी अराउंड 9-9:30 मेरी मॉर्निंग होती है. सबसे पहले मैंने बताया वार्म वाटर में सौंफ, अजवाइन, जीरा ये मुझे लेना ही लेना है. उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन पे होती हूँ, देखती हूँ मेरी क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जिम ज़रूर जाती हूँ. ओके. और उसके बाद मैं एक नारियल पानी ज़रूर पीती हूँ. उसके बाद अगर मैं स्टूडियो नहीं गई हूँ तो लंच घर पे करती हूँ. लंच बहुत ही सिंपल एंड बेसिक सा, जिसमें सैलड होता है, दाल, सब्जी, रोटी. वही घर वाला लंच. घर वाला खाना. हाँ. मुझे बाहर का खाना पसंद ही नहीं है और मैं ठीक है. खाती भी नहीं हूँ. स्टूडियो भी अगर जा रही हूँ साथ में तो खाना मेरा साथ ठीक जाता है. है. और बेसिक नट्स जाते हैं, फ्रूट्स जाते हैं, खाना मेरा साथ ही जाता है, नारियल पानी जाता है. उसके बाद ब्राइडल अपॉइंटमेंट होती है. बहुत पूरी इवनिंग एंजॉय करती हूँ ब्राइड्स के साथ. बातें करनी, उनका मेकअप करना, उनके बारे में बात करनी, उनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, यू नो हाउ आर दे फीलिंग. ऐसे मेरा पूरा दिन. और रात को मैं घर पे जाके हस्बैंड का चूचू चाचा करते हो? हस्बैंड के साथ, हाँ बिल्कुल, खून चूसते हो? खून चूसती हूँ. और मैं कोशिश करती हूँ मैं 10 बजे से पहले पहुँच जाऊँ क्योंकि 11 बजे मेरा बेटा सो जाता है. 10 से 11. और हाँ, 10 बजे रात को हम लोग लूडो खेलते हैं. सबको Okay. बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा बट ये ऐसे ही नहीं, it's a good game. That's how my day is. Very simple, basic and yeah, that's how it is. कुछ एडवाइस दो ना कि नेक्स्ट लीना भूषण कैसे बन सकती है. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं और काफ़ी सारी ब्राइड्स मुझे ये कहती हैं कि मैम हम आपकी तरह बनना चाहते हैं. और स्टूडेंट्स भी जो आते हैं वो कह रहे हैं मैम हम यहाँ से लीना भूषण बन के जाना बड़ा अच्छा चाहते फील हैं. होता है ना. अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि बहुत लोग इंस्पायर्ड रहते हैं. तो मुझे लगता है कि लीना, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, मैंने कहा मेकअप तो तुम सीख जाओगे बट तुम लीना भूषण जैसा इंसान बनोगे तब लीना भूषण बनोगे. ओके. हाँ, मुझे ऐसा लगता है. बट लोग आपकी ग्लैमरस साइड देखते हैं ना. हाँ, तो वो ग्लैमरस साइड ऑब्टेन करना के लिए क्या करे वो? ग्लैमरस साइड के लिए ऑब्टेन उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है. मेरे को भी काफ़ी मेहनत लगती है. कहीं पे जाना होता है मुझे अपना आउटफिट डिसाइड करना होता है. कहीं पे जाना होता है मुझे डिसाइड करना होता है मैं उसके साथ एक्सेसराइज कैसे करूँगी, मैं हील्स कौन सी पहनूंगी, मैं बैग कौन सा उठाऊंगी, मैं मेकअप कैसा करने वाली हूँ, मैं हेयर कैसा करने वाली हूँ. तो वो ग्लैमर के लिए यस एफर्ट होता है. अब मैं वेकेशन पे भी जाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अगर एफर्ट करके कुछ पहना है तो मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं, वो भी एक एफर्ट है. ट्राइपॉड ले लेके घूम रहे हैं पूरी अपनी वेकेशन पे. एवरी इन्फ्लुएंसर कैन रिलेट टू दिस. हाँ, और कभी कभी मन आपका नहीं करता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आई नो. और मेहनत और स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, सब कुछ
एफर्ट because you लगता है. yourself has to represent your Yes. brands and एंड इट्स नॉट इजी, इट्स हार्ड. कभी कभी नहीं मन करता है, मेरा मन हाँ. नहीं करता जिम जाने का, हाँ. बट लगता है नहीं यार वो कपड़ा मेरे को फिट नहीं आएगा तो मैं जिम हाँ, जाऊं. हाँ, हाँ. तो बहुत सारा एफर्ट लगता है इसके पीछे. वो सब एफर्ट आप अगर कर सकते हैं तो आप मेरे जैसे लग सकते हैं. ओके, अमेजिंग है, अमेजिंग. अब छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, है ना? यस यस. बट जल्दी जल्दी देना आपने आंसर, ये हाँ नहीं जी कि हाँ सोच के दे रहे हो जी, आप. जल्दी जल्दी. हाँ. लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज. ओके, आपकी लव थी अरेंज थी? लव. लव थी. अमेजिंग. क्या था, थोड़ी स्टोरी बताओ. स्टोरी ये थी, हम कॉलेज में, हाँ इस बारे में लोगों को नहीं पता है. हाँ बताओ ना. हम लोग कॉलेज में मिले थे. सो हम लोग साउथ एक्स में हमारा कॉलेज था. कॉलेज का नाम इंटरनेशनल मैनेजमेंट सेंटर. अच्छा. हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ दोनों में. तो ये कॉलेज आते नहीं थे कभी भी. आई डोंट नो कहाँ बंक अच्छा. मारते थे, क्या करते थे, फ्रेंड्स Okay. के साथ होते थे. तो ये मेरे से एक सीनियर क्लास में थे. तो हमारी आई थिंक सर्टिफिकेशन था या कुछ था. तो वहाँ मैंने पहली बारी देखा था अपने उनको. तो फॉर मी इट वाज लिटरली, आई एम नॉट इवन लाइंग, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट. अच्छा. I was like, all right, this guy looks really cute हाँ. and I want to speak to him. और बहुत लोगों को नहीं पता है कि पहला कॉल मैंने ही इनको किया था इनके घर पे. अच्छा, इनकी मम्मी okay. ने उठाया था. ओके. मुझे याद है. और मैं इतना डर गई थी, मैंने अपना नाम लीना. तब आई गेस मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइंस होती थी. Even I've seen this. In fact, I was talking to one of my friend yesterday about this thing. हाँ. कि यार I've seen that era जहाँ पे we were into 8th और 7th class. जब मिस और हम- कॉलें मारी जाती थी. हाँ, मिस कॉलें मारी जाती थी. 2 मारूंगा तो ऐसा रहेगा, हाँ, 1 मारूंगा तो हाँ. ऐसा रहेगा. STD पे जाके हम बात करते थे चुप चुप ऐसा के. भी बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने कॉल करा, इनकी मम्मी ने उठाया और मैं बहुत डर गई. मैंने अपना नाम लीना नहीं बताया, मैंने कहा मैं रिचा बोल रही हूँ. अच्छा. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. हम्म. और मैंने इनका फोन नंबर कॉलेज के रजिस्टर से कहीं से ढूंढ के. ओ हाँ, अच्छा. तो वो मैंने काम किए जो लड़के करते हैं. हाँ, ओके. बट आई डिड. हाँ. और तब क्या थी आपकी, यू वर जस्ट अ स्टूडेंट, या. है ना? आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे, मतलब कहाँ रहती हैं आप, कहाँ से हैं? आई मतलब दिल्ली से ही हूँ. अच्छा, Born दिल्ली and से brought up in Delhi. ओके ओके. और शादी के बाद एज आई सेड थोड़ा हम बाहर मूव हो गए थे. हाँ, देन वी okay. मूव्ड बैक इन 2012 एंड देन आई स्टार्टेड माय मेकअप आर्टिस्ट्री कोर्स इवेंचुअली इन 2016 में मैंने जाके शुरू करा. आप न्यूयॉर्क में मूव हुए थे, हाँ. तो वापस क्यों आए? वापस मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती थी. मुझे लगता था ओ कम ऑन यार, ये रीजन नहीं होगा. सच में अच्छा. मुझे लगता है कि वहां जाने से पहले मेरे को ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी या काउंसलिंग लेनी चाहिए थी कि हाँ. क्या क्या वहां पे हो सकता है, कितनी हार्डशिप्स हो सकती हैं. वहां जाके आपको अपने बर्तन भी खुद करने हैं, लॉन्ड्री भी खुद I करनी है, सब know, कुछ खुद I करना है. understand. मुझे लगता है मैं उस तैयारी से नहीं गई थी. बट स्टिल हाँ, हम वो 6 साल वहाँ रहे, बहुत कुछ सीखा उस कंट्री से. डिसिप्लिन बहुत सीखा उस कंट्री से, हार्ड वर्क करना बहुत सीखा. हाँ. और लाइफ की आई थिंक मुश्किलों को कैसे हैंडल करना है, मैंने ये सब उसी कंट्री से सीखा है. नहीं यार, होता है यार ऐसा, अब जब आप बाहर अकेले जाओ ना, हाँ. एंड यू सर्वाइव. यस. सर्वाइव इज द राइट वर्ड. आई Yes, मीन yes, ये करना yes. ही पड़ता है. हाँ. इनफैक्ट मेरी भी कनाडा की PR वेस्ट ही हो रही है. हाँ. मैंने ले तो ली, हाँ. मैं चला गया वहां पे 6-8 महीने. हाँ. मैं खुद डिप्रेशन में घुस गया. मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है मेरे यस, साथ. हार्ड है फिर मैं लाइफ. सोच साच के वापस आया. हाँ. एंड देन उसके बाद 1 साल बाद मैं फिर चला गया, 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए हुआ होगा. मैं फिर वापस आ गया. हाँ. मैंने हुआ कहा ये हो होगा. क्या रहा है. 6 साल वहाँ मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग जो है, असली वहीं ट्रेनिंग पे काम हुई. करने की वहीं हुई. आई नो. सब चीज की वैल्यू समझ आ जाती है. यस, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या. नेम वन मेकअप आर्टिस्ट यू थिंक इज गुड एंड वन रियली बैड. बैड तो मैं सच बताऊं, कोई आर्टिस्ट बैड हो कैसे सकता है. उसकी आर्ट है, वो कैसी भी है, वो ओए, उसकी ओए, है. ओए. सच में. हाँ हर ठीक है, चीज कुछ लोग पॉलिटिकली करेक्ट कर रहे हो आप. नहीं बोल सकती मैं. चलो बाहर का ले दो यार. लोग वैसे ही पीछे मेरी जान की आफत कर देते हैं. आपको क्या क्या बताऊं, बाहर क्या का क्या कर दो, होता है. बाहर का ले दो किसी का. चलो अच्छा बता देती हूँ, मेकअप बाय मारियो, क्योंकि मैंने कार्डाशियंस पे मेकअप करते हुए स्टार्टिंग से देखा है. सो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. ओके. बैड यू डोंट वांट टू टेल. बैड कोई होता ही नहीं है आपके मतलब कहने से. हाँ, चलो. लीना भूषण डरती है. नहीं, लीना भूषण रिस्पेक्ट करती है. ओके चलो ये भी ठीक लीना है. भूषण वो चीज नहीं करना चाहती जो लोग उसके साथ करने की कोशिश करते हैं. ओके. बिकॉज शी फील्स कि हाउ इट फील्स
to go through that. Yes. You're Lena just Ocean creating your empathize. good karmas. Empathize. अच्छा, अभी okay. मैं बता तो रही हूँ, किसी रिसेंट शो में एक बहुत बड़े नाम ने मेरा नाम लिया कि ओवर हाइप्ड है, तो मैं थोड़ा हैरान थी सुन के। मैं थोड़ा हैरान थी कि मैं पिछले पॉडकास्ट में तुम्हारा नाम मेरे आगे लिया गया और मैंने बोला यू आर अ लेजेंड, बट जब तुमने मेरा नाम लिया तो तुमने बोला ओवर हाइप्ड है। तो ये दिखाता है कि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे, और मैं नहीं ले पाऊंगी नाम। मैं पहले भी टॉक शोज में गई हूँ और मैं पहले भी, मैं नाम तो नहीं, मैं अच्छा ही लूंगी, किसी का लूंगी, चलो जी, नहीं ले पाऊंगी। One thing you understood about Insta algorithm. ओह माय गॉड, आपने ये क्या तार छेड़ दिया आपने। ये एल्गोरिदम ने देसी उसमें बोलूं तो बजा रखी है ना? हाँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कुछ भी हो जाता है। कभी कभी किसी रील पे आप इतना एफर्ट करते हो वो नहीं जाती है, कभी एकदम एफर्टलेस रील होती है वो आपकी मिलियंस में चली जाती है। इंस्टा का एल्गोरिदम मुझे लगता है अभी फनी कंटेंट बहुत चल रहा है। अच्छा, फनी कंटेंट एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इस टाइम इट्स वर्किंग। वी कैन से इंफोटेनमेंट ज्यादा चल रहा है ना? हाँ, है ना? यस। ओके, आर यू सैटिस्फाइड, हैप्पी विद योर लाइफ? वेरी मच। अगर मुझे लगता है कि आपके मन में कंटेंटमेंट नहीं है, आप भागते ही रहोगे। लाइफ का मुझे लगता है सबसे बड़ा जो एक चीज होती है वो क्या चाहिए होता है आपको? चाहिए होती है दो चीजें, वन इज हैप्पीनेस और वन इज पीस। और अगर दिन में आप ये सोचते रहो कि मैं ये भी कर लूं और मैं वो भी कर लूं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो आप ना तो हैप्पी रहोगे ना आप पीसफुल रहोगे। तीसरी बात, आप औरों को देखना आपको एंटायरली बंद करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। हाँ. आपकी खुशी और पीस इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो सब कुछ मत जिंदगी में पाने की इच्छा रखो, मुझे लगता है जो है उसमें एम्बिशियस होना अच्छा है, हाँ. बट उसके साथ साथ एक कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। करेक्ट। आजकल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा है। आज की जनरेशन जेन जी की बात की जाए, ओवरनाइट उनको स्टार्स बनना है, टाइम लगता है कुछ भी बनने में, उसके पीछे मेहनत जाती है, हार्ड वर्क जाता है। तो आई थिंक वो चीज नहीं करना चाहते वो, उनको लगता है ओवरनाइट कुछ ना कुछ हो जाएगा। Correct. कंटेंट नहीं है अपनी लाइफ And से। people don't see anyone's if they're convinced with someone else's lifestyle, or maybe they are उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है उनका लाइफस्टाइल, हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, लोग but आजकल they don't see the other side. लोग आजकल जो एक नॉर्मल इंसान है वो इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी जी रहा है, हाँ, उनको देख देख के, हाँ, और जो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट है वो भूल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। मुझे लगता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपके पास भी बहुत कुछ है। आई नो। उस दिन आप मानोगे नहीं, मुझे डीएम पे मैसेज आया, एक बंदी ने लिखा कि मैम आपकी वीडियोस और पिक्चर्स देख के तो लगता है कि हमने अपनी जिंदगी में लॉ की डिग्रीज बर्बाद करी हैं। मैंने कहा ऐसा कभी मत कहना। हाँ. मैंने कहा जो कोई इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, उनकी आज भी उतनी रिस्पेक्ट है। करेक्ट। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो, आप अपनी अचीवमेंट्स को छोटा कर रहे हो। आई नो। और जहां तक इन्फ्लुएंसिंग या इन्फ्लुएंसर की लाइफ है, आई डोंट नो कितनी लॉन्ग लिव्ड ये है या कब तक ये बबल है। तो आज आजकल तो फेम है, आज अक्ल नहीं है। कुछ लोग फेक इन्फ्लुएंसर्स बन के भी घूम रहे हैं। हाँ, खरीद रहे हैं, लाइक्स खरीद रहे हैं, फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, ब्रांड्स को पैसे दे दे के अपने पीआर मंगा रहे हैं, पार्टीज में पैसे दे दे के इनवाइट्स ले रहे हैं। ये फेक इन्फ्लुएंसिंग है। करेक्ट, करेक्ट। क्या क्या होता है फेक इन्फ्लुएंसिंग में? फेक इन्फ्लुएंसिंग में ये होता है कि जैसे पीआर्स लोग हायर कर देते हैं उनको पैसे देकर, और फिर वो उनको ब्रांड्स को आगे पैसे देकर उनके पास ब्रांड लेकर आ रहे हैं। देन वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हमें पीआर पैकेजेस आए हैं। या फिर पार्टीज में अगर कोई दिल्ली में एक हाई इवेंट होने वाला है, कोई हाइप्ड इवेंट होने वाला है, वहाँ मैसेज करके या उनका सामान खरीद के उनको ये बोल रहे हैं कि अब हमने आपसे सामान खरीदा, आप हमें इनवाइट भेजो। अच्छा, ये सब चल रहा है। लीना, ऐसी कौन सी धांधलेबाजी चल रही है, ऐसा कौन सा स्कैम चल रहा है मेकअप इंडस्ट्री में रिलेटेड टू सोशल मीडिया? धांधलेबाजी जो सबसे बड़ी चल रही है, लोग फेमस मेकअप आर्टिस्ट का नाम यूज करके व्यूज बटोर रहे हैं। ओहो। और ऐसा भी कर रहे हैं कि उनकी फोटो यूज करके या उनको करके बूस्ट पे भी लगा रहे हैं। मतलब
आप समझ रहे हो? Hmm. वो उनकी शक्ल दिखा के, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पा रहे, Correct. तो फेमस इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, फेमस मेकअप आर्टिस्ट को पकड़ो, उसकी फोटो दिखाओ तो व्यूज आ जाते हैं उनको। सबसे बड़ी धांधलेबाजी, 2-4 ग्रुप भी बने हुए हैं, बहुत ही लो लाइव्स ग्रुप है, जो बैठ के पूरा दिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बातें करते हैं, और औरतें पार्टिसिपेट भी करती हैं। मैं सोच रही हूँ वही टाइम अगर तुम कुछ अच्छा करने में लगा दो, शायद कुछ बन जाओ। करेक्ट। हाँ, तो ये बहुत ही चीप और डाउनसाइड है इस सोशल मीडिया की। ओके। बट एक बात और एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, आई थिंक आप तो लॉयर हो, आपको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। आप किसी को डिफेम करके अपना अकाउंट लूज कर सकते हो, और मेरे सामने ही लोगों ने अकाउंट लूज किए हैं, क्योंकि अगर आप मेरा नाम लेके मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, या किसी का भी नाम लेके कुछ गलत बोल रहे हो, आपके ऊपर डिफेमेशन का केस हो सकता है। आपके ऊपर इंस्टाग्राम आपका अकाउंट 3 वार्निंग्स के बाद बंद कर देगी। ये काम मैंने भी कराया हुआ है, जिन्होंने फेक चीज़ें बोली, और ये आपके साथ आगे भी होता रहेगा। तो अगर अपना अकाउंट बंद करवाना है और अपना डिफेमेशन केस करवाना है, कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, तो करते रहो ये काम। विच इज़ ट्रू यार, विच इज़ ट्रू, बिकॉज हमारे देश के जो IT एक्ट्स हैं, दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट, एंड काफ़ी कंसिडर करते हैं एक एक चीज़ को। इंस्टाग्राम अगर किसी ने गलत कमेंट भी किया है, देन दे आर एलिजिबल टू फाइल अ केस अंडर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। डेफिनेटली यस। और ऐसा करा है मैंने, एक्चुअली करा है उस बंदी के आपने साथ। करा, मैंने okay. अकाउंट उसका बंद करवा दिया था, ओके, बिकॉज़ शी वाज़न्ट स्टॉपिंग ऑन। व्हाट इज योर फेवरेट थिंग फ्रॉम पास्ट दैट यू कैन नॉट डू नाउ? वाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है कि मैं होमलेस वाले ड्रेस में, अपने जॉगर्स में और टी-शर्ट में बाहर नहीं जा पाती हूँ कहीं। Okay. कभी ना कोई कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिल जाता है, टकरा तो जाता मुझे काफी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कैसे बाहर है। जाऊँ। I know यार, मास्क के बिना तो हम भी नहीं निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग मेरे को लाइक हर जगह से चिल्ला रहे हैं, हाँ, यू नो, हाँ, बट हाँ मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि व्हाट आई एम बट वेयरिंग। मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ, आप मास्क पहन लिया करो, कोई नहीं पहचानता। नहीं, लोग जैसे अगर मैं ब्राइड भी कर रही हूँ, ब्राइड की फैमिली कह रही है जी सेल्फी लेनी है आपके साथ, अच्छा, तो okay. मास्क उतारना पड़ता है। नहीं, आप कह रहे हो जनरली बाहर निकलना है, बाहर नहीं जनरली निकल पा रही हाँ, मैं, अच्छा है, है ना? मास्क से मेरी स्किन मैं खराब हो पता क्या जाती है। करता हूँ, हाँ, मैं मास्क पहनता हूँ, सही है आपके और लिए। मैं बड़ा कैजुअली बाहर कहीं पे भी घुमाता हाँ, हूँ, हाँ, बट जब मैं बाल खड़े करता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं मास्क में कि चलो एनीवे, अच्छा है यार, हम लोग के लिए बहुत अच्छा फील होता है इफ समवन रिकॉग्नाइजेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल, है ना? लोग जानते हैं कहीं जाओ, बट गलत जगह पे रिकॉग्नाइज मत करो, आई मीन जहाँ पे हम ना चाह रहे हो। हाँ हाँ, करेक्ट। वुड यू फॉरगिव योर पार्टनर इफ ही चीट्स ऑन यू और चीटेड ऑन यू? आई विल। ओके, समझाओ। आई मीन दिस डज नॉट गिव यू द लाइसेंस टू चीट, है ना? या बट अगर मुझे लगता है जेन्युइन अगर गलती हुई है, आई विल। ओके, पहले आप पूरा समझोगे कि भैया तूने किया क्यों। यस, क्या पता मेरी तरफ से कोई कमी हो। हाँ, ओके। नेम वन इन्फ्लुएंसर यू थिंक इज कंप्लीटली इररिलेवेंट टुडे। चलो नेम तो आप क्या ही लोगे, आप कोई नीश बता दो जो इररिलेवेंट है इन्फ्लुएंसर। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, या ये जो दूसरों का नाम लेके आगे बढ़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, वो मुझे लगता है बिल्कुल ही पैथेटिक वे टू गेट फेमस है, और बहुत ही इररिलेवेंट है। तुम अपने तो बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, ना ही अपने प्रोडक्ट के बारे में, ना अपनी सर्विस के बारे में, तुम औरों की वीडियोस डाली जा रहे हो। मुझे बहुत इररिलेवेंट कंटेंट लगता है वो। मतलब इन अ वे आप कह रहे हो कि रोस्टिंग यस इज इररिलेवेंट। मुझे लगता है ऐसा। बट रोस्टिंग चलता बहुत है बहुत यार, चलता है, यूट्यूबर्स तो रोस्टिंग पे ही चल रहे हैं। आई नो। देखो, रोस्टिंग अगर बहुत ही फन वे में, या अगर इमोशन को आपके टच नहीं कर रहा है, ह्यूमरस होना चाहिए, ह्यूमरस है, तो चलता है, चलेगा, बिल्कुल हाँ। चलेगा। बट किसी के आई थिंक इमोशन को हर्ट करके या डीफेम करके अगर आप कर रहे हो, दैट इज रियली सैड। ट्रू। दो ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट। मेरी टीम शिवानी सामने खड़ी है। ऑब्वियसली अदर देन माय हस्बैंड, माय सन एंड माय फैमिली, आई थिंक मेरी टीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, हाँ, फर्स्ट इज टीम। हाँ, टीम। एंड सेकंड मैं बताना चाहूंगी वार्म वाटर। इन द मॉर्निंग आई हैव टू हैव, पानी में 3 चीजें मिली होती हैं, सौंफ, जीरा, अजवाइन, और उसको उबाल के वार्म वाटर, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरी मॉर्निंग उसी से होती है। ओके, व्हाट और हु इज योर बिगेस्ट फियर?
लोनलीनेस। अच्छा, हाँ, क्या लगता है, मुझे क्या अकेले डर रहना लगता है? मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सोशलाइजिंग पसंद है, हाँ, बट मुझे अकेले रहना नहीं पसंद। मतलब मुझे लगता है कि या तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो, या मेरा बेटा मेरे साथ हो, या मेरी फैमिली Okay. मेरे साथ हो, या मेरी टीम हो। और मुझे लगता है मैं अकेली रहती भी नहीं हूँ। सब लोग, कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा होता है। बट मेरे ख्याल से ना अकेला रहना भी एक कला है ना? कला जो है सीख गया वो बड़ा पावरफुल हो वो फिर गया, यस ट्रू, है ना? वो उतनी पावरफुल हूँ नहीं, मैं अभी बनी नहीं। मैं आपके से सोचता था, अकेले नहीं रह सकती मैं। बट मैं अब अकेले रह सकता हूँ, हैप्पीली माय अकेले रह हस्बैंड सकता हूँ। कैन, हाँ, वो ही कैन लिटरली पूरा दिन वो अपने आप, उनको अपनी अपनी बहुत पसंद बहुत पसंद है, हाँ, हाँ। एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल ट्रेट। एडिक्टिव भी है बहुत। यस इट इज। फिर अपने को कुछ चाहिए नहीं उनको होता। कोई लोग नहीं चाहिए, हाँ, कोई कुछ नहीं हाँ, चाहिए हाँ, उनको। हाँ, नहीं सही है, अमेजिंग। डेंजरस भी है ये ट्रेट बहुत ज्यादा। हाँ, डेंजरस भी है। वेरी डेंजरस। That's why I call it addictive. या Amazing and amazing. And I'm sure a lot of people has learned a lot of things from you. And thank you so much for coming. Thank you so much for taking out for time. having me. Thank you so much. It was amazing. And I have to tell you something about it. You are a very natural speaker. Acha. I am actually surprised how relaxed you were the whole time. You were not jumpy. You didn't even know the questions before. You still managed. You are meant to do this. I'm Arey, telling thank you so much, Yeah. Tina. Thank you so You much. were very Means a lot. Means a lot. I mean it when I said that. You were a natural talker and a speaker. चलो, thank you so much. Guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ सीखने को मिला है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा YouTube चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, इनफैक्ट इसी हफ्ते आएगी।